तो सब देख ही रहे थे, तो आप बीजेपी ज्वाइन नहीं करते। ये सारी चीजें बताऊंगा। मुझे कम से कम 2 दिन पटिया चंपारण विधानसभा चुनाव लड़ने का मन लड़ना है। वो तो मतलब डंके की चोट पे आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अफसोस है क्या 2024 में जो आप बैक ऑफ कर लिए थे, आपको चुनाव लड़ जाना चाहिए था या पार्टी नहीं ज्वाइन करना चाहिए था? हाँ, मोदी जी पे डाउट नहीं कर सकते हैं। ये तो मोदी जी पहले ही कर चुके थे, आप बीजेपी में बाद में ज्वाइन किया। यहाँ के नेता मेरे साथ खड़े नहीं हुए, तो बताना तो पड़ेगा कि जब बीजेपी के नेता बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं तो बीजेपी के नेता बिहार के गरीब जनता के साथ कैसे खड़ा होंगे? मान गए थे, तो अब चुनाव क्या इंडिपेंडेंट लड़िएगा कि हम आपको जन सुराज और राजद में देख सकते हैं? मतलब लोग जानना चाहते हैं कि मनीष कश्यप किसके साथ जाएंगे बिहार के? आदमी मुख्यमंत्री बनेगा एकदम बनेगा आप बोल रहे हैं, एकदम नया आदमी बनना चाहिए नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान और अभी हम मौजूद हैं मनीष कश्यप के ऑफिस में। सीधा सवाल दागते हैं। मनीष जी, बीजेपी के नेता कहला रहे हैं आप, और बीजेपी से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि मनीष जी हमारे पार्टी के ही हैं और पार्टी में ही अभी हैं, अभी निष्कासित या कोई उनके साइड से कोई रेजिग्नेशन नहीं आया है। फिर इतना भड़काऊ क्यों बोल रहे हैं आप? देखिए, आप इतनी अच्छी पत्रकार हैं और आपके पिताजी तो खैर बिहार में उनका बहुत बड़ा नाम था। आप इस चीज़ को समझिए, मैं भड़काऊ नहीं बोल रहा हूँ। मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से बिहार की समस्याओं को बताना चाहता हूँ। अगर एक बच्चा नहीं रोता है तो माँ जो है उसे दूध तक नहीं पिलाती है। माँ को तब पता चलता है कि बच्चा जो है वो भूखा है जब बच्चा रोता है। हमारे बिहार में एक्चुअल में समस्या हैं। कभी गुजरात से वीडियो आता है, अल्पेश ठाकुर जिग्नेश मेवानी इन लोगों ने क्या क्या वीडियो बनाया था। कभी महाराष्ट्र से वीडियो आता है, कभी तमिलनाडु से आता है, कभी कर्नाटका के बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से आता है। बिहार के मजदूरों के साथ किस प्रकार की समस्याएं होती हैं वो सबको पता है। मोदी जी पे डाउट नहीं कर सकते हैं, इसलिए डाउट नहीं कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट नहर जो है मोदी जी ने बनवाया है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। 458 किलोमीटर, 57 या 58 किलोमीटर है, 457 या 58 किलोमीटर है लंबा। गुजरात का उन्होंने पूरा प्यास बुझा दिया। पूरा जो गुजरात जो है एक समय जो है गर्मी के दिनों में प्यासे मर जाता था। कच्छ में जो है पानी नहीं रहता था। कच्छ के रण में जो है लोग अगर भटक जाते थे तो प्यासे मर जाते थे। दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू मोदी जी ने गुजरात में बनवा दिया। बुलेट ट्रेन सबसे पहले अहमदाबाद टू मुंबई प्रोजेक्ट है। वो मुंबई टू अहमदाबाद प्रोजेक्ट नहीं है। महाराष्ट्र तो गुजरात प्रोजेक्ट नहीं है, वो गुजरात टू महाराष्ट्र प्रोजेक्ट है। उसके बाद से दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम 1,31,000 कैपेसिटी है नरेंद्र मोदी स्टेडियम का, जो सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बना हुआ है जो अहमदाबाद में। उसके बाद से गांधी नगर शहर को चमका दिया। जो अहमदाबाद जो है एक समय पूरे दुनिया का सबसे गंदा शहर अहमदाबाद और सूरत होता था, भारत का सबसे गंदा शहर होता था, आज सबसे स्वच्छ शहर में से एक है। जब मोदी जी गुजरात के लिए इतना कर सकते हैं तो बिहारों के लिए कर सकते हैं। यही बात हम कह रहे हैं और यही बात रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और ये रिक्वेस्ट करना बगावत है तो समझिए मैं बागी हूँ। और अगर ये रिक्वेस्ट करना बगावत नहीं है, अगर आपको लगता है कि मनीष बिहार का आवाज है और बिहार की समस्याओं को मेरे कानों तक पहुंचाना चाहता है, तो समझिए मैं आपका सेवक हूं। ये तो मोदी जी पहले ही कर चुके थे, आप बीजेपी में बाद में ज्वाइन किया। आप तो सब देख ही रहे थे, तो आप बीजेपी ज्वाइन नहीं करते। आप अपना सवाल ऐसा पत्रकार आप कंटिन्यू रखते, आप फिर पॉलिटिक्स में गए क्यों? देखिए, मैं पहले से यूट्यूबर था और मेरे ऊपर बहुत सारे मुकदमे हुए बेवजह। आपको पता है तमिलनाडु प्रकरण में बहुत सारे मुकदमे हुए। अगर सिस्टम के बाहर रह के हम लोग सिर्फ और सिर्फ आवाज़ उठाएंगे तो कभी आपको जहर पीना पड़ेगा। कल एक पत्रकार ने जहर पिया ना, पिया कि नहीं? यूपी में ट्विटर पे वीडियो आया। कभी जो है कोई ठेकेदार जो है आपको मार के जो है सेप्टिक टैंक में डाल देगा। कभी जो है कोई साहबुद्दीन जैसा आदमी जो है राजदेव रंजन हत्याकांड जो है करके चला जाएगा, कोई पूछने तक नहीं आएगा। राजदेव रंजन का परिवार आज कहाँ है किसी को पता भी है? कभी जो है मधुबनी का वो पत्रकार जो प्राइवेट नर्सिंग होम के खिलाफ आवाज उठाता था, आज उसके परिवार का क्या स्थिति है जिसको मार दिया गया। हमारे चंपारण में हरसिद्धि एक जगह है, वहाँ का मनीष सिंह नाम का एक व्यक्ति थे, मनीष सिंह या कोई दूसरा मनीषी नाम था, अब टाइटल क्या था, उनके साथ क्या हुआ, उनको मार दिया गया। तो कब तक पत्रकारों की सिर्फ हत्याएं होती रहेगी? हम पत्रकारों को सिस्टम में घुसना पड़ेगा। अगर सिस्टम हम पत्रकारों को परेशान करेगा तो हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी के नक्शे कदम पे चलने वाले लोग हैं।
अटल बिहारी वाजपेयी को जब परेशान किया गया और पंचजन और राष्ट्र धर्म पे जो है पाबंदी लगाई गई, जिसके वो संपादक थे और जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने पाबंदी लगाई, तो उन्होंने कहा कि आज आप पाबंदी लगा रहे हैं, हम आपके सरकार में घुस जाएंगे। और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में घुसे और सदन में जाके जब उन्होंने पहली बार सवाल किया जवाहरलाल नेहरू से, तो वो ऑन रिकॉर्ड है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अटल जी, नेता बनना आसान है, सांसद बनना आसान है, प्रधानमंत्री बनना बड़ा मुश्किल और देश चलाना बड़ा मुश्किल। तो अटल बिहारी वाजपेयी उसी समय सदन में नेहरू जी को कहे थे, एक यंग अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू जी को कहते हैं कि आप बोल रहे हैं कि देश चलाना बड़ा मुश्किल है और मैं बताऊंगा देश चलाना बहुत आसान है। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाया देश। अरे हम लोग यही चाहते हैं ना कि आप काम कीजिए, अगर आप नहीं काम कीजिएगा तो हम आपके सिस्टम में घुस जाएंगे। मतलब आप पॉलिटिक्स में घुसे हैं उनको बताने के लिए कि ये कमी है, इसको ठीक किया जाए। अगर हमारे मान लीजिए कि अगर तमिलनाडु का कोई नेता जो है तमिलनाडु की समस्याओं को जो है मोदी जी तक नहीं लेके आएगा, केरल का नेता मोदी जी तक नहीं लेके आएगा, कर्नाटक का नेता महाराष्ट्र का नेता नहीं लेके आएगा, तो कहाँ से समाधान करेंगे। अब तमिलनाडु का नेता कहता है कि भाई हमारे यहाँ जो है इन्वेस्टमेंट लाइए, विदेशी इन्वेस्टमेंट लाइए। वहाँ पे आते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं वहाँ पे, महिंद्रा से लेकर टाटा तक वहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं, अशोक लीलन वहीं पे बनता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी। लेकिन सवाल यह है मनीष जी कि जैसे आप पार्टी के अंदर हैं, तो अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई मुद्दा उठाना है तो उसका भी एक तरीका होगा, आई गेस एक फॉर्मल तरीका। लेकिन इतना आप गुस्से में बोले हैं कि एक मिनट, कितना बढ़िया तरीका था कि एक बच्ची बीमार थी, उसका इलाज कराने पीएमसीएच में गया, उसका इलाज हो जाता अच्छे से, वो बीजेपी को वोट देती, कोई शोर शराबा नहीं। कितना अच्छा तरीका था मेरा, कितना अच्छा तरीका था। मैं गया वहाँ पे, मेरे साथ बदतमीजी हुई, यहाँ के नेता मेरे साथ खड़े नहीं हुए। तो बताना तो पड़ेगा कि जब बीजेपी के नेता बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ नहीं खड़े हो रहे हैं तो बीजेपी के नेता बिहार के गरीब जनता के साथ कैसे खड़ा होंगे, ये तो बताना पड़ेगा। आपके पिताजी कल को जो है आपके साथ नहीं खड़े हों, आप अच्छा काम कर रही हैं, अच्छी पत्रकारिता कर रही हैं, अच्छे ढंग से जो है चैनल को चला रही हैं, और कल को आपके पिताजी आपके साथ नहीं खड़ा हूं तो आप बताइएगा ना पिताजी को कि भाई मैं टैलेंटेड हूं, मैं काम कर रही हूं, अच्छा काम कर रही हूं। कम से कम ये मैसेज तो आपके पिताजी तक पहुंचना चाहिए ना। बिल्कुल। अगर हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता अगर हैं, पार्टी अगर मानती है तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि पार्टी अभी भी मानती है। अगर मानती है और इतनी आज़ादी अगर पार्टी ने दी है तो मैं और धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं जब मनोज तिवारी भैया के घर गया था, मैंने मंच पे ये बात कहा था, मंच पे ये बात कहा था, वो वीडियो ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने बीजेपी के खिलाफ जो है 5000 वीडियो बनाया। मैंने मंच पे कहा था, दिसंबर का महीना था, दिसंबर या जनवरी का महीना था, और मैंने उनके सामने कहा था और सैकड़ों मीडिया वाले रिकॉर्ड कर रहे थे कि मुझे आज़ादी दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। वो रिकॉर्डिंग है, वीडियो है। अगर मैं आपके साथ जब मैं खड़ा हो रहा था तब मैंने आपको बताया था कि मैं 5000 वीडियो बीजेपी के खिलाफ बनाया हूं, बीजेपी शासित प्रदेश में जाके बनाया हूं, मैं आवाज उठाया हूं। आज मेरी बातें क्यों बुरी लगेगी आपको? आज मैंने यही ना बोला कि मोदी जी की रैली में मत जाइए, गुनाह कर दिया क्या? गुनाह नहीं किया, लेकिन उसके पहले क्या बोला वो किसी ने नहीं बताया। मैंने ये बोला कि अगर कोई नेता आपके घर पे आए और ये कहे मोदी जी के रैली में चलना है तो आप उसे सवाल पूछिए कि क्या मेरा तबीयत खराब होगा तो तुम इलाज करवाओगे सरकारी अस्पताल में? क्या अगर मुझे समस्या होगी तो थाने में जो है मेरा मदद करोगे, ब्लॉक में मेरा मदद करोगे, अंचल में मेरा मदद करोगे, कचहरी में मेरा मदद करोगे? अगर नेताजी कहें कि नहीं हम मदद नहीं करेंगे और कुछ पैसा लीजिए और गाड़ी में बैठिए चलिए मोदी जी का रैली में, तो मत जाना। और अगर नेताजी कहे कि हाँ हम आपका मदद करेंगे तो आप मोदी जी के रैली में चले जाना। मेरा लाइव पड़ा हुआ है अभी भी वीडियो से। मनीष जी जो आपने बयान दिया ठीक है, इसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अब दूसरे पार्टी में भी जा सकते हैं, अब राजद से भी काफी करीब है, अब राजद में भी दिख सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, ये एकदम गलत है, अफवाह है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैंने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है और मेरे ऑफिस में जो है अभी कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन भाजपा, राजद या जनस्वराज या अलग अलग पार्टियों के नेता नहीं आते हों और जिनका इंटरव्यू नहीं होता हो। इंटरव्यू होता है और सिर्फ उतना ही तक संबंध रहता है। आइए, इंटरव्यू होगा और आप जो बात बोलिएगा आपकी बातों को दिखाया जाएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा, आपकी बातों को दिखाया जाएगा। आपसे वायस होकर सवाल नहीं पूछा जाएगा। हाँ, बिहार की एक्चुअल मनीष कश्यप को राजद में देख सकते हैं इन फ्यूचर? अभी तो मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा है।
कुछ मैं जो भी चीज़ें हैं, मैं अभी आज 31 तारीख है, डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि 7-8 दिन तक आपको रेस्ट करना है और 7-8 दिन का मेडिसिन मुझे दिया था। 19 तारीख की घटना है और शायद से मैं 23 तारीख को या 24 तारीख को डिस्चार्ज हुआ था। 23 तारीख को शायद से मैं डिस्चार्ज हुआ था हॉस्पिटल से और 7 दिन का मेडिसिन उन्होंने दिया था। मैंने बोला था कि मैं अपने लोगों के साथ बैठ के जो है बातचीत करूँगा। मेरा कर्म भूमि है चनपटिया, चंपारण। मैं वहाँ जाऊँगा, जन्मभूमि कर्मभूमि जो समझिए दोनों है मेरा। मैं वहाँ जाऊँगा और मैं वहाँ पे लोगों से बातचीत करूँगा, अलग अलग गांव जाऊँगा, अलग अलग तरीके से लोगों से बातचीत करूँगा और मेरे लोग जो बोलेंगे, मुझे चाहने वाले लोग जो बोलेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ने का मन लड़ना है। वो तो मतलब डंके की चोट पे एकदम, वो तो पीएमसीएच प्रकरण से पहले भी मैंने सैकड़ों वीडियो में बोला है कि पीएमसीएच वाला जो दृश्य है एक बार समझाइएगा, क्योंकि आप उसके बाद इतना गुस्से में थे, आप उसके बाद आप इतना बोलने लगे, क्योंकि उसके पहले आप इतना भड़काऊ नहीं बोल रहे थे। नहीं, उसके पहले भी जो है मैंने बोला था, बाढ़ के समय में मैंने जबरदस्त बोला था और जम के बोला था। बाढ़ आई थी, बाढ़ तो आज से लेकिन अभी चुनाव है मनीष जी, अभी चुनाव है और चुनाव के समय अपने पार्टी के लोग ऐसा बोलेंगे। 1 मई को जो है मैंने मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूर के लिए वीडियो बनाया था, जाके मेरे चैनल पे आप देख सकती हैं, मेरे फेसबुक पेज पे देख सकती हैं, मैंने बनाया था। उसके बाद से मैं जहानाबाद जा रहा था तो रास्ते में मुझे जो है एक मजदूर मिला था, मैंने उनके लिए वीडियो बनाया था। जहानाबाद में जो एक्सप्रेसवे का पुल गिरा था अभी 1 महीना पहले, मैं जाके जो है वीडियो बनाया था। मैं सरकारी स्कूल के बच्चों के बीच खड़ा होकर जो है अभी 1 महीना पहले वीडियो बनाया था। आरा बक्सर जाम पे मैंने वीडियो बनाया था, दरभंगा टोल प्लाजा पे मैंने। ठीक है, हम मान गए थे। तो अब चुनाव क्या इंडिपेंडेंट लड़िएगा, किसी पार्टी का सहारा लीजिएगा? क्यों ना कहीं जैसा आप लाइव में बोल रहे थे कि आपके बच्चों के लिए कोई जाएगा, आपके लिए कोई जाएगा, तो कहीं ना कहीं लोग प्रशांत किशोर के साथ भी आपको जोड़ रहे हैं कि बोलने का तरीका प्रशांत किशोर जैसा आ गया आपके अंदर। देखिए, मैं 2012 से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। 2012 से, 2010 से सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, 12 से वीडियो बना रहा हूँ और लगभग 15 से तो मैं बिहार में वीडियो बना रहा हूँ। मुझे समस्याएं दिखती है और मैं समस्याओं पे आवाज़ उठाता हूँ और शुरू से लेके अभी तक मेरी आज़ादी पे अगर कोई पाबंदी लगाएगा और मेरे आवाज़ उठाने पे जो है अगर कोई पाबंदी लगाएगा, मैं अगर किसी को दोस्त मानता हूँ और मेरे बुरे समय में वो मेरे साथ नहीं खड़ा होगा तो मैं उन लोगों के साथ नहीं खड़ा रह सकता। ठीक है, तो हम आपको जन सुराज और राजद में देख सकते हैं। मतलब लोग जानना चाहते हैं कि मनीष कश्यप किसके साथ जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है, आपको पता है, दोनों का काम करने का तरीका भी अलग है। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं कल जा रहा हूँ अपने क्षेत्र में। ठीक है। आपके पिताजी पहले ऐसे व्यक्ति थे, फर्स्ट व्यक्ति जिन्होंने मुझे जो है हॉस्पिटल में मेरा इंटरव्यू लिया, पहला, उसके पहले किसी ने नहीं लिया था। ठीक है, और मैं आपको जो है ये सारी चीज़ें बताऊंगा, मुझे कम से कम 2 दिन का और समय दे दीजिए। मैं कल जाऊंगा, परसों से जो है मैं अपने क्षेत्र में घूमना शुरू करूंगा, कल से रात में शाम में घूमूंगा और परसों से जो है मैं घूमना शुरू कर दूंगा और 2 दिन बाद जो है मैं आपको बता दूंगा कि मेरे यहाँ के लोग, 3 दिन बाद मैं बता दूंगा कि मेरे यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। वो लोग जो सोचेंगे वही मैं करूँगा। ठीक है, एक मुद्दा भी सामने आ रहा है, आप हर टॉपिक पे बात करते हैं, तेज प्रताप पर क्या बोलेगा? आप तेज प्रताप से भी मिले हुए हैं, उनका व्यक्तित्व भी जानते हैं और पार्टी को भी अच्छे से जानते हैं। तेज प्रताप का जो अभी मुद्दा चल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मतलब तमिलनाडु प्रकरण से पहले जो है तेज प्रताप यादव जी से जो है मेरी पर्सनल बातचीत होती थी और अक्सर बातचीत होती थी और मैं राबड़ी आवास में जाके जो है, लालू राबड़ी जो आवास है उसमें जाके जो है मैं तेज प्रताप यादव जी का इंटरव्यू किया हूँ। उस आवास में अंदर जाके, मतलब जहाँ लालू जी, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव जी सब रहते थे। उस समय जब मैं तेज प्रताप यादव जी का इंटरव्यू ले रहा था तो उस समय सब लोग थे, मीसा भारती जी भी वहाँ पे थी, सब लोग थे। मैं इंटरव्यू ले रहा था, मैं उस आवास में जाके अंदर जो है ब्रांड बिहार का टी शर्ट उनको पहनाया। मैं आवास में जाके, उनके आवास में जाके जो है मैंने रील बनाया उनके साथ, आप रील भी देख सकती है। यानी मेरा संबंध जो है तेज प्रताप यादव जी से ठीक ठाक होगा तभी जो है मैं आवास में जाके, मैं व्यक्तिगत तौर पे जितना मैं तेज प्रताप यादव को जानता हूँ उतना मैं ये जानता हूँ कि दिल के थोड़ा सा साफ आदमी है, मैं जानता हूँ। लेकिन जो ये सामने आ रही है 3-3 लड़कियाँ, ये सारी चीज़ें, तो ये नहीं आना चाहिए सामने। और तेज प्रताप यादव जी का ये पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल समस्या है, उनको जो है कुछ दिन समय दिया जाए, वो मीडिया ट्रायल ना करके जो है उन्हें मौका दिया जाए, उस परिवार को मौका दिया जाए, वो लोग अपना समस्या समाधान करेंगे। हाँ, बात होगी जब बिहार के डेवलपमेंट की, 1990 से लेकर 2005 की, तो हम कहेंगे कि उस समय जंगल राज था। बात होगी 2005 से लेकर 2025 तक, तो हम कहेंगे कि हाँ 5 से लेके
10 तक जो है बिहार में जो है ठीक ठाक राज चला, और उसके बाद से फिर जंगल राज 2 आ गया। ठीक है, मनीष कश्यप जी, आपकी नज़र में अच्छा मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए अभी जो आने वाले समय में? क्या नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, या कोई नया फेज जो आप चाह रहे हैं कि बनना चाहिए बिहार नया के ही लिए? आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, एकदम बनेगा आप बोल रहे हैं, एकदम एकदम नया आदमी। बनना चाहिए नहीं? नहीं, नया ही आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और नया ही आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, हाँ, दोनों मैं बोल रहा हूँ। क्या एनडीए जीतेगी आपको लग रहा है? आप देख रहे हैं, आप फील्ड में रहते हैं, तो क्या एनडीए जीतेगी या नई पार्टी का आने वाला है? मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मैं तो 10-12 दिन से फील्ड में हूँ नहीं, मैं फिर से जाने वाला हूँ, फिर से जाऊँगा, बातचीत करूँगा, फील्ड में रहूँगा, और आप देखिएगा कि उसके बाद से ये सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अफसोस है क्या 2024 में जो आप बैक ऑफ कर लिए थे, आपको चुनाव लड़ जाना चाहिए था या पार्टी नहीं ज्वाइन करना चाहिए था? हाँ, अब मुझे लगता है, और ये सारी चीज़ें स्थिति देखने के बाद, देखिए, अगर मेरे साथ धोखा होता ना तो मैं बर्दाश्त कर लेता। हम लोगों को आदत है, यंग है, हम लोगों का भी उम्र जो है ढलान पे नहीं है। मेरी माँ के मेरे माँ के साथ विश्वासघात हुआ है, मेरे माँ के विश्वास को तोड़ा गया है। मेरी माँ जो है ये सोचती थी कि मनीष जो है, उनके पास, मेरी माँ के पास बहुत फ़ोन आता था, बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता था, बड़े बड़े लोगों का। हम नाम किसी का नहीं रखना चाहते हैं, किसी की भी क्रेडिबिलिटी के साथ हम खिलवाड़ नहीं करेंगे, भले वो लोग पीएमसीएच में मेरे साथ नहीं खड़े हुए, वो अलग बात है। मतलब बड़े, मतलब बहुत बड़े बड़े लोगों का। कोई तो ऐसा होता था कि मोबाइल लेके आता था कि ये लीजिए, बात कीजिए, ये फलाना साहब बात करेंगे आपसे, मोबाइल लेके आता था, क्योंकि शायद उन लोगों को ये लगता होगा कि कहीं रिकॉर्ड करेगा। हाँ, तो फेस टाइम पे कॉल आता था और मोबाइल लेके आता था। मेरी माँ बातचीत करती थी, मेरी माँ जो है वो तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। वो भी साथ गई थी आपके बीजेपी? मेरी माँ के पास, अब मैं 100 कॉल कहूँ, 200 कॉल कहूँ, 500 कॉल कहूँ कि 1000 कॉल कहूँ, अब ये अलग बात है, लेकिन अनेकों लोगों का फ़ोन अनेकों बार आया, और मेरी माँ को बोला गया कि आपका बेटा है, यंग है, फ्यूचर ब्राइट है, आगे जो है हम लोग जो है उसको चुनाव लड़ाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, उसका फ्यूचर बनाएंगे, ऐसे करेंगे, ये सारी चीज़ें बोला गया। जब मैं चुनाव प्रचार करके आता था, 10 बजे तक चुनाव प्रचार करता था, और उसके बाद से जब मैं घर आता था तो माँ एक ही बात बोलती थी कि सोच ला, एक बार और ही सोच ला, एक बार और ही सोच ला, कि बबुआ एक बार और ही सोच, कि हिंकर फोन आई रहा, हुंकर फोन आई रहा, सब लोग बड़ा अच्छा, बड़ा नीमन तरीके से बात कर। एक माँ से जो है ना, आप खूब प्यार से बात कर लीजिएगा ना, वो आपको अपना बेटी समझ जाएगी। आप प्यार से सिर्फ बात करके देखिए, सिर्फ प्यार से, कोई भी अनजान औरत से जो है आप प्यार से बात करके देखिए, जो उम्र में जो है बड़ी हो, आपके माँ के उम्र की हो, वो आपको जो है अपना बेटी समझ जाएगी। हाई बबुआ के, फलाना बबुआ के आई रहा फ़ोन, चिलाना बबुआ के आई रहा, बहुत अच्छा ढंग से बात कैलक लोग। माँ को विश्वास हो गया था कि बेटा को चुनाव पे लड़वाएंगे। अब बेटा के साथ धोखा कोई नहीं करेगा, कि फलाना बबुआ जौन बाटे 10 बेर फोन कैले बान, उ धोखा ना करियन, उनका बात में कहीं जौन बाटे धोखा नहीं खेलागत। हम माँ को बार बार बोल रहे थे कि मम्मी सोच लो। माँ बार बार बोल रही थी कि एक बार मेरा बात मान लो, कि हम जानता नहीं बबुआ कि तू जब जेल में रहला तो हमरा कितना कष्ट भइल बा। माँ का बार बार यही जवाब था कि हम जानता नहीं कि गर्मी, ठंडा, बरसात हम सड़क पे घूमल बानी, हम अलग अलग लोग लेके जाके हम लेटर देले बानी, कितना घंटा हमरा इंतजार करे के पड़ल बा, कितना घंटा रोड पे खड़ा होके के पड़ल बाटे, कब कब पियासा रह के पड़ल बाटे, कब कब भूखे रहे के पड़ल बाटे, मेरी माँ कहती थी। अब जब माँ इतनी सारी बातें बोलती थी तो मुझे लगा कि नहीं, चलो माँ ने कहा तो माँ कभी गलत नहीं हो सकती है। और अगर मैं ये सोचूं कि मैंने निर्णय किया और मेरे साथ धोखा हुआ तो मुझे अफसोस हो सकता है, और मुझे उस बात का अफसोस है। अगर ये निर्णय मेरा है, मेरी माँ का निर्णय है, तो मुझे कतई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मेरी माँ जब निर्णय की है तो वो सही की होगी, और जो भी होगा मेरे साथ जीवन में वो अच्छा होगा। क्योंकि मुझे कोई धोखा दे सकता है ना, मेरी माँ के विश्वास के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा ना, तो फिर जो भी हो, ऊपर हैं भगवान, वो देखेंगे, और वो मुझे भी देखेंगे और उस व्यक्ति को भी देखेंगे। ये चीज़ है। तो मेरी, क्या पता, कभी कभी जीवन में जो है तूफान आता है तो ऐसा लगता है कि अब जो है सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन जैसे तूफान शांत होता है तो आगे का रास्ता जो है आपको दूर तक क्लियर दिखाई देता है, दूर तक।
ऐसा अक्सर होता है। तो क्या पता ये जीवन में मेरे तूफान कुछ लोगों ने खड़ा किया, विश्वासघात किया या प्रेम किया, मुझे नहीं पता। आगे जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होगी, क्योंकि मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है और मेरी माँ के साथ जो है बिहार के अनेकों माँओं का आशीर्वाद मेरे साथ है। ये चीज़। तो चलिए, आप सुन रहे थे मनीष कश्यप को बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं और इनका कहना है कि अभी इन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है और जैसे फैसला लेंगे सबसे पहले हमें अपडेट करेंगे। आप भी अपना ओपिनियन देना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।